चलिए, गुड आफ्टरनून ऑफ यू। आवाज आ रही है सबको क्लियर? Yes, sir. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून बेटा। चलिए, कल की क्लास में अपन लोगों ने नॉर्टन थ्योरम स्टार्ट करी थी। तो नॉर्टन थ्योरम्स में मैंने आपको बताया था। एक बार और मैं आप लोगों के लिए बता देता हूँ। चलिए, तो नॉर्टन थ्योरम का अपन ने इसमें स्टेटमेंट देखा था। स्टेटमेंट में वी हैव सीन दैट इन नॉर्टन थ्योरम, सबसे पहले तो जो कोई भी आपका थेवेनिन थ्योरम का आपका, हेलो, आवाज आ रही है? तो थेवेनिन थ्योरम का जो ड्यूअल है, एक सेकंड। चलिए, आवाज आ रही है क्लियर सबको? तो नॉर्टन थ्योरम में we have seen that in this, डबल क्यों हो रही है बस? आवाज आ रही है सबको क्लियर? हम्म। Yes, sir. ठीक। तो नॉर्टन थ्योरम में वी हैव सीन दैट इन दिस थ्योरम, जो भी आपका नेटवर्क होगा, लीनियर एक्टिव नेटवर्क होगा, उस लीनियर एक्टिव नेटवर्क को अपन लोग एक इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करेंगे। एंड दिस इक्विवेलेंट सर्किट इज इन द फॉर्म ऑफ आई एन करंट सोर्स एंड आर एन रेजिस्टेंस। ठीक है, ये दो चीजें होंगी इसमें। आई एन करंट सोर्स आएगा इसमें, और एक आर एन रेजिस्टेंस आएगा। तो इसीलिए जो आर एन की वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ आर एन एंड द वैल्यू ऑफ आर टी एच, तो दीज बोथ आर द इक्वल्स। तो अब सबसे पहले अपन इसका क्या करेंगे, वी हैव इनिशियली सी द प्रोसीजर। ठीक है ना, तो जल्दी इसका इसका प्रोसीजर लिखते हैं अपन लोग। तो इन द प्रोसीजर पार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल, इन दिस इन द प्रोसीजर, फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव द लोड इफ एनी। सबसे पहले अपन लोड को रिमूव कर देंगे। नाउ सेकेंड पार्ट, शॉर्ट सर्किट द लोड, क्योंकि अपन को क्या निकालना है, आई एस सी की वैल्यू। आई एस सी की वैल्यू या फिर आई एन की वैल्यू। शॉर्ट सर्किट द लोड टर्मिनल्स ए बी एंड डिटरमाइन शॉर्ट सर्किट करंट, एंड डिटरमाइन शॉर्ट सर्किट करंट passing through it. Passing through it. ठीक है, and the third is now replace all
independent source. Now replace all independent sources by their internal resistances. ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि जो आपका लास्ट क्लास में भी अपन ने देखा था कि आइडियल वोल्टेज सोर्स होगा तो उसको अपन शॉर्ट कर लेंगे, आइडियल करंट सोर्स होगा तो दैट आइडियल करंट सोर्स विल बी ओपन सर्किटेड, इस तरीके से आपका होगा इसकी वैल्यू। एंड नेक्स्ट इज नाउ ड्रॉ नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, जो आपका इसका प्रोसीजर फॉलो हो अपन कर रहे हैं। प्रोसीजर में सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव द लोड। कोई भी अगर लोड है तो सेकेंड स्टेप में क्या होगा, शॉर्ट सर्किट लो टर्मिनल और डिटरमाइन शॉर्ट सर्किट करंट पासिंग थ्रू इट। एंड थर्ड स्टेप में क्या होगा, इसमें रिप्लेस ऑल द इंडिपेंडेंट सोर्सेज बाय द इंटरनल रेजिस्टेंसेस। ठीक है, और लास्ट में अपन ड्रॉ कर देंगे उसका इक्विवेलेंट सर्किट। ये तो हो गया उसका प्रोसीजर। ठीक है, सबको समझ आया है इसका जो अपना प्रोसीजर अपन ने अभी यहाँ पे लिखा है 4 स्टेप में। जैसे अपन ने थेवेनिन थ्योरम में किया था वीटीएच की वैल्यू और आरटीएच की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, वैसे ही यहाँ पे नॉर्टन थ्योरम में अपन क्या कर रहे हैं इसमें, इन दिस नॉर्टन थ्योरम्स आई एन और आर एन के दोनों ही वैल्यू अपन इसमें यहाँ पे राइट करेंगे। ठीक है ना, चलें इसका न्यूमेरिकल करें आगे। Yes, sir. चलिए न्यूमेरिकल, फाइंड द पावर लॉस, फाइंड द पावर लॉस इन 3 ohm using using Norton's theorem. नॉर्टन्स थ्योरम। ठीक है, चलिए प्लस माइनस 10 वोल्ट, 2 ohm, 4 ohm, 6 ohm, प्लस माइनस 5 वोल्ट भी इसमें बैटरी लगाई हुई है साथ में, इसमें एक सोर्स। एंड लास्ट ब्रांच में इसमें आ गया आपका 3 ohm। और यहाँ पे इसमें टर्मिनल्स भी इसमें गिवन है, ए बी टर्मिनल। ठीक है, तो 10 वोल्ट, 2 ohm, 4 ohm, 6 ohm, 5 वोल्ट एंड 3 ohm। सभी इस बार इसको डायग्राम को ड्रॉ कर लीजिए। फाइंड द पावर लॉस इन 3 ohm resistance using Norton's theorem। डायग्राम बनानी है सब लोगों ने। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, रिमूव द लोड आर एल इक्वल टू 3 ohm। क्योंकि जब कभी भी, चाहे वो थेवेनिन थ्योरम हो चाहे वो नॉर्टन थ्योरम में हो, उसमें अगर आपको करंट की वैल्यू निकालनी हो या पावर लॉस निकालना हो, सबसे पहले स्टेप पे आप वो वाली रेजिस्टेंस को रिमूव कर देंगे। ठीक है ना, जैसे ही अपन ने इसको रिमूव किया लोड रेजिस्टेंस को,
10 volt, 2 ohm, 4 ohm, 6 ohm, 5 volt, A, B। तो सबसे पहले स्टेप में अपन ने क्या किया यहाँ पे, जो आपका लोड आर एल इजकल टू 3 ओम कनेक्टेड था, सबसे पहले स्टेप में वी हैव रिकनेक्ट, वी हैव रिमूव दैट ब्रांच, मतलब उस ब्रांच को अपन ने रिमूव किया। डायग्राम बना लिया सबने, आगे बढ़े। 1 मिनट सर बस। बना लिया। बन गया सर। ठीक, चलिए ये हो गया आपका रिमूव। अब अपन क्या करेंगे इसमें, सबसे पहला जो इसमें आपका स्टेप रहेगा, दैट इज कैलकुलेशन फॉर आई एन। करंट की वैल्यू इसमें अपन कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो कैलकुलेशन फॉर आई एन के लिए आप लोग फिर से डायग्राम बनाइए एक बार। प्लस माइनस 10 वोल्ट, 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम, प्लस माइनस, जैसे कि यहाँ पे कुछ है 5 वोल्ट, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे यहाँ पे, फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ आई एन, तो यहाँ पे आई एन की वैल्यू को निकालने के लिए जैसे अपन ने क्या किया है, तो जब भी अपन को करंट की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ करंट, यहाँ पे ये जो आपकी ए बी जो ब्रांच है आपकी, दिस ए बी ब्रांच, इस ए बी ब्रांच को अपन क्या कर लेंगे, वी हैव शॉर्ट सर्किटेड दैट ब्रांच लाइक दिस, यहाँ पे ऐसे। ये लाइक दिस। तो यहाँ पे जो आपकी ब्रांच, इस ए बी ब्रांच में जो करंट जो वैल्यू निकलेगी, दिस करंट इज द वैल्यू ऑफ नॉर्टन करंट, आई एन बोल लो इसको, या फिर इट इज ऑल्सो कॉल्ड आई एस सी, शॉर्ट सर्किट करंट विच पास थ्रू दिस ब्रांच, और आई ए भी बोल सकते हैं अपन उसको, ठीक है। समझ आया सबको। अब विद द हेल्प ऑफ मैश एनालिसिस, विद द हेल्प ऑफ मैश एनालिसिस, यहाँ पे मान लीजिए अपन ने करंट फ्लो कराया आई वन, यहाँ अपन ने करंट फ्लो करा दिया आई टू, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड करंट आई टू। इस स्टेप में किसी को कोई प्रॉब्लम है या डाउट है तो मुझे बताएं। अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, करंट की वैल्यू निकाल रहे हैं, इट इज आई टू करंट की वैल्यू वी हैव फाइंडिंग आउट इट हियर। नो डाउट सर। ठीक है, अब तो क्या होगा यहाँ पे, विद द हेल्प ऑफ दिस वी हैव अप्लाई द मैश एनालिसिस मेथड। अप्लाई मैश एनालिसिस मेथड, सबसे पहले एक क्वेश्चन लिखते हैं अपनी,
प्लस 2i1 प्लस 4i1 माइनस i2 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। चार और थे 6। 6i1 माइनस 4i2 इज इक्वल टू 10 इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अब फिर से नेक्स्ट इक्वेशन के लिए एक मैश अपन ने यहाँ अप्लाई कर दिया, मैश एनालिसिस कर लिया होगा, करिए फर्स्ट स्टेप में। मैश फर्स्ट, मैश सेकंड, प्लस 6i2 प्लस 5 प्लस 4i2 माइनस i1 इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगी आपकी? -4i1 प्लस 10i2 इक्वल टू -5। इट इज 4i1 माइनस 10i2 इक्वल टू 5। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। अब सभी लोग इसको अपन क्या करेंगे, ये वाली जो वैल्यू है, इस वैल्यू की करंट की वैल्यू निकालेंगे, i1 और i2 की वैल्यू। तो आप लोग उसको सॉल्व करिए साथ में और बताइए i2 की वैल्यू क्या आएगा। 0.22 एम्पियर। वेरी गुड। बाकी लोग भी सॉल्व करके देख लें इसको। वैल्यू ऑफ i2 इज 0.227 एम्पियर। बताएं, सॉल्व किया है इसको, करंट की वैल्यू को सभी ने? i2 की वैल्यू आई सबकी? आगे बढ़े। सॉल्व किया करंट की वैल्यू बेटा, आगे बढ़े। i2 की वैल्यू आई सबकी 0.227 एम्पियर, एंड द वैल्यू ऑफ i2 इज ऑल्सो इक्वल टू in। ठीक है ना? तो जो आपकी in की वैल्यू आई है, दैट इज जो नॉर्टन करंट आपका इसमें फाइंड आउट हुआ है, उसकी वैल्यू आई है आपकी 0.227 एम्पियर। ठीक है ना? तो ये आपका फिगर है, जैसे मान लीजिए मैंने इसको लिया फिगर नंबर 1। ठीक है, तो इस फिगर से जब अपन ने सबसे पहले अपन ने फाइंड आउट करी है किसकी वैल्यू, करंट की वैल्यू। इसका मतलब क्या होगा, वो ब्रांच आपकी शॉर्ट सर्किटेड होगी। थेवेनिन थ्योरम होती तो वहां अपन वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट करते, वो आपका ओपन सर्किट वोल्टेज आता। नॉर्टन थ्योरम है, इसलिए यहाँ पे इस ब्रांच को शॉर्ट करके अपन यहाँ पे करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज कैलकुलेशन फॉर आर।
ठीक है। तो आर एन की वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, ये जो आपका फिगर वन है, फ्रॉम फिगर वन, जो आपका इनिशियली जो आपने फिगर वन लिया हुआ है, फ्रॉम फिगर वन, अब आप मुझे बताइए यहाँ पे आर की मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स आपके कनेक्टेड रहेंगे, बताएं। Sir, 2 ohm, 4 ohm, and हाँ, 6 ohm. वेरी गुड। 2 ओम, 6 ओम और 4 ओम। यहाँ पे जो आपके वोल्टेज सोर्सेस हैं, 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स और 5 वोल्ट का करंट सोर्स, ये दोनों ही वोल्टेज सोर्सेस क्या हो जाएंगे आपके, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट तो आप, तो आपका जो इसमें अब फिगर जो बनेगा इसका, फॉर कैलकुलेशन ऑफ आर एन, दैट इज लाइक दिस। सबसे पहले यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स है वो शॉर्ट हो जाएगा आपका, ठीक है ना। उसके बाद एक रेजिस्टेंस आपका यहाँ कनेक्ट हो जाएगा, 2 ओम, मतलब वो आपका कनेक्टेड है ही ऑलरेडी। सिमिलरली यहाँ आपका 4 ओम है, यहाँ पे भी आपका 6 ओम है, जैसे लाइक दिस। 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम, ये हो जाएगा। और अगेन जो 5 वोल्ट का जो सोर्स है वो फिर से अपन शॉर्ट सर्किट करेंगे, लाइक दिस। ये ए बी ब्रांच, ठीक है ना। अब इस ए बी ब्रांच में अपन क्या करेंगे, फॉर दिस ए बी ब्रांच, यहां अपन इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज वैल्यू ऑफ आर एन। ठीक है। तो अब यहाँ पे अपन क्या निकालेंगे, वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर एन। चलिए बताइए, यहाँ पे ये 2 ओम और 4 ओम रेजिस्टेंस है, ये दोनों आपके पैरेलली कनेक्टेड हैं। दैट इज 2 ओम की ब्रांच, दिस इज पैरेलल टू द 4 ओम रेजिस्टेंस, एंड इन एडिशन टू दैट 6 ओम ब्रांच, ठीक है। चलिए बताइए, आर एन की वैल्यू कितनी आई आपकी, 22 by 3. हाँ, व्हाट इज द वैल्यू इन डेसिमल, 7.33. 7.33। ठीक है ना। तो अपना इसमें दो वैल्यू कौन सी आ गई, एक एक आ गई आपकी करंट की वैल्यू, दैट इज आई एन, और एक आ गई आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू, दैट इज आर एन। तो इससे आपका क्या बना यहाँ पे, नॉर्टन इक्विवेलेंट। तो आई एन की वैल्यू आ गई आपकी, वैल्यू ऑफ आई एन इज 0.227। इसी के पैरेलल में अपन रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, यहाँ पे आर एन जो निकाला है अपन ने, 7.33। दिस इज आवर नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट। बताएं।
ठीक है, तो आई एन और आर एन की वैल्यू जो अपन ने जैसी फाइंड आउट करी, तो सबने नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लिया। ठीक है, आगे बढ़े बेटा इसमें न्यूमेरिकल में। आई एन की वैल्यू फाइंड आउट कर दी आपने और आर एन की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। अब अपन क्या करेंगे इसमें, क्योंकि या तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ड्रॉ नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट। अब यहाँ पे नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट ना पूछते हुए यहाँ पे आपको बोल दिया गया है कि ये जो आपकी 3 ओम की जो वैल्यू है, इस 3 ओम की वैल्यू को के अक्रॉस आपको पावर लॉस की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अवर मेन एम इज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पावर लॉस अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टेंस। तो 3 ओम रेजिस्टेंस मतलब जो अपन ने फर्स्ट स्टेप में रिमूव किया था, अब अपन नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट को ड्रॉ करने के बाद फिर से अगेन उस 3 ओम रेजिस्टेंस को इसमें रीड्रॉ करेंगे। ठीक है, समझ आया सबको? दैट इज लाइक दिस। आई एन की वैल्यू है आपकी 0.227, वैल्यू ऑफ आर एन इज 7.33 ओम। और जो आपने यहाँ पे रिमूव किया था फर्स्ट स्टेप में, रेजिस्टेंस की ब्रांच आर एल इक्वल टू 3 ओम इस एबी ब्रांच के पास। समझ आया? ठीक है, अब अपना मेन एम क्या है, इस 3 ओम के अक्रॉस अपन को इसमें पावर लॉस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पावर लॉस के लिए यहाँ पे जो आपका करंट फ्लो होगा, इट इज आई एल, जो करंट आपका फ्लो होगा उस करंट की वैल्यू को यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे अपन। तो विद द हेल्प ऑफ बाय करंट डिवीजन रूल। ठीक है ना? क्या फाइंड आउट करना है अपन को? आई एल की वैल्यू। ठीक है, आई एल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी? सबसे पहले अपन इसमें देख लेंगे सर्किट में टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है, बताइए आप। टोटल करंट की वैल्यू नोटेशन क्या है इस सर्किट में? 0.227। 0.227. हाँ, इट इज नॉर्टन्स करंट आर एन मल्टीप्लाई बाय। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस कौन सा मल्टीप्लाई होगा, आर एल को डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे या फिर आर एन को मल्टीप्लाई करेंगे? सर आर एल को मल्टीप्लाई करेंगे। आर एन नॉर्टन रेजिस्टेंस को। यस सर, आर एन। नहीं सर, आर एल को करेंगे 3 ओम को मल्टीप्लाई। नहीं नहीं बेटा, सर आर एन को करेंगे सर, क्योंकि आई एन करंट ले रहे हैं अपन। जब भी कभी अपन करंट डिवीजन रूल का यूज करते हैं तो उस टाइम पे जो ब्रांच, उस पर्टिकुलर ब्रांच जिसके अक्रॉस अपन करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, जो ब्रांच उस ब्रांच के पैरेलल में कनेक्टेड होगी, हमेशा अपन उसका मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना? दैट इज इट इज मल्टीप्लाई बाय आर एन डिवाइड बाय आर एन प्लस आर। समझ आया? 0.227 मल्टीप्लाई बाय लाइक दिस। आई एल की वैल्यू बताइए। बताए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लोड करंट हेयर?
आई एल की वैल्यू कितनी आई? आवाज नहीं आ रही क्या? सर 0.161। हाँ, गुड। द वैल्यू ऑफ आई एल इज 0.16 एम्पियर। ठीक है ना? अगर करंट की वैल्यू पूछी जाती तो करंट की वैल्यू ये आती, क्योंकि यहाँ पे अब किसकी वैल्यू पूछी गई है? पावर लॉस की वैल्यू पूछी गई है। सो द वैल्यू ऑफ पावर लॉस, वैल्यू ऑफ पावर लॉस इज PL इज इक्वल टू IL स्क्वायर, जो आपका करंट यहाँ पे आया है, या डायरेक्ट IL स्क्वायर लिख लेते हैं इसको अपन, बात एक ही है। PL इक्वल टू IL स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है ना? क्योंकि 3 ओम के अक्रॉस यहाँ पे जो आपका लोड रेजिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है, इसके अक्रॉस अपन को पावर लॉस निकालना है यहाँ पे। ठीक है ना? सो 0.16 आई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पावर लॉस हेयर? कितनी आई पावर लॉस की वैल्यू पता है? कैलकुलेट करें और बताएं कि पावर लॉस की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई आपकी। 0.07। गुड। और किसकी आई ये वैल्यू? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पावर लॉस हेयर? बताएं। पीएल कितना आया आपका? 0.0768। 0.078 वॉट। दिस इज योर पावर लॉस आंसर। ठीक है रजय, बिल्कुल सही। ठीक है, नॉर्टन थ्योरम के अब जो न्यूमेरिकल है वो इस तरीके से आपके सॉल्व हुए हैं कि आपने इसमें आई एन की वैल्यू रखी है, मतलब फाइंड आउट करी है। पावर लॉस पूछा गया था आपको 3 ओम के अक्रॉस। 3 ओम को रेजिस्टेंस को पहले आपने रिमूव किया, उसके बाद जैसे इसको आपने रिमूव किया वैसे ही सबसे पहले आपने आई एन, मतलब शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू यहाँ फाइंड आउट करी। चाहे हम इसको आई एन बोलें, चाहे इसको हम आई ए बी बोल लें, ये करंट यहाँ पे अपन ने फाइंड आउट किया हुआ है, इसकी वैल्यू। तो ये वैल्यू आई है आपकी आई टू की वैल्यू, जिसको अपन आई एन भी बोल सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही रेजिस्टेंस की वैल्यू भी यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया अपन लोगों ने सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से, जिसकी वैल्यू आई है 7.33। तो इस तरीके से अपन जो अपन ने यहाँ पे किया है इन दिस दिस इज योर नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट, जो अपन यहाँ पे आई एन और आई आर एन की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करी है। देन आफ्टर दैट, क्योंकि अपन को इसमें पावर लॉस पूछा गया था, तो पावर लॉस की वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि इस 3 ओम के जो रेजिस्टेंस आपने रिमूव किया था, वो 3 ओम रेजिस्टेंस फिर से आपने रिकनेक्ट किया, और फिर अपन ने इसमें यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ करंट डिवीजन रूल, जब भी कभी आपके दो रेजिस्टेंसेस आपके पैरेलल में कनेक्टेड होंगे, तो उस टाइम पे कोई अगर करंट सोर्स आपको गिवन होगा, तो अपन विद द हेल्प ऑफ करंट डिवीजन रूल उस पर्टिकुलर ब्रांच के अक्रॉस, रेजिस्टेंस के अक्रॉस अपन करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वही अपन ने किया, जो आपके आई आर इक्वल टू 0.16 एम्पियर आया। देन आफ्टर दैट हमने यहाँ पे क्या निकाल लिया?
वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ पावर लॉस। ठीक है, इस न्यूमेरिकल में किसी को कोई डाउट? चिन्मय बेटा, समझ आया आपको? क्योंकि लास्ट क्लास में आप थोड़ा अनअवेलेबल थे ना क्लास अटेंड करने में। यस सर। सर मैंने आज अटेंड कर लेक्चर पा रहे हो अटेंड कर क्लास से? लिया था। यस सर। सर अच्छा, आज नहीं, थोड़ा इसमें नॉर्टन्स थ्योरम के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में डाउट है क्या कोई? नो सर। तो ये तो अपने थ्योरम्स का पार्ट था, और मैं जो प्रेजेंटेशन आप लोगों से मैंने शेयर किया हुआ है उसमें भी यही इसी तरीके से इसमें दिया हुआ है थेवेनिन थ्योरम के बारे में भी, कि लीनियर टू सर्किट सॉरी, लीनियर टू सर्किट को अपने क्या किया है यहाँ पे, वी कैन कन्वर्ट इट इनटू द टू एलिमेंट्स, दैट इज वीटीएच एंड आरटीएच। ठीक है, इसी तरीके से अपन ने वीटीएच को बीओसी की तरह फाइंड आउट किया है, ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस ए बी। ऐसे ही अपन ने थेवेनिन रेजिस्टेंस भी क्या अपन ने यहाँ पे फाइंड आउट किया हुआ है। ठीक है, टर्न ऑफ ऑल इंडिपेंडेंट सोर्सेज है, आपको पता ही है कि वोल्टेज सोर्स को अपन शॉर्ट करेंगे, करंट सोर्स को ओपन करेंगे। इसी तरीके से न्यूमेरिकल आपका दिया हुआ है इसमें, फाइंड द करंट थ्रू आरएल 6 ओम, 16 ओम, 36 ओम। अब आप ये देखिए, इस न्यूमेरिकल में एक चीज ये दी हुई है कि यहाँ पे 6 ओम, 16 ओम और 36 ओम, यहाँ पे इसको वेरी करने का मतलब ये है कि सबसे पहले स्टेप में अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पे आरएल को रिमूव कर देंगे। ठीक है ना? फिर यहाँ पे जो 32 वोल्ट आपको गिवन है, 2 एम्पियर गिवन है, 4 ओम रेजिस्टेंस गिवन है, 12 ओम गिवन है और 1 ओम गिवन है। इन सारे वैल्यूज की हेल्प से अपन क्या करेंगे, यहाँ पे वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ वीटीएच एंड आरटीएच। ठीक है, ये वीटीएच की वैल्यू निकाली अपन ने, और यहाँ पे अपन ने आरटीएच की वैल्यू भी फाइंड आउट करी। तो वीटीएच की वैल्यू इजीली कैलकुलेट हो जाएगी आपकी, जब आप यहाँ पे 2 एम्पियर और 12 ओम, इस इन दोनों में जब आप यूज कर लेंगे आपका सोर्स कन्वर्जन टेक्निक, और जिसको कन्वर्ट करेंगे वोल्टेज सोर्स और रेजिस्टेंस में, तो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा, वहां पे जो वोल्टेज ड्रॉप करेक्टेड रहेगा, दैट वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू द वी ए बी। ठीक है ना? तो एक बार ये वाला जो प्रेजेंटेशन है, इस प्रेजेंटेशन से आप ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखना, है ना? सिमिलरली आरटीएच की वैल्यू के लिए भी यही किया अपन ने, वी कैन गेट दैट इज 32 वोल्ट शॉर्ट, 2 एम्पियर ओपन। जैसे इसको शॉर्ट और इसको ओपन किया, तो आपके यहाँ रेजिस्टेंस आ गया 4 ओम, 12 ओम, 1 ओम। तो 4 ओम, 12 ओम, 1 ओम, तो 4 ओम और 12 ओम में आपका पैरेलल रेजिस्टेंस यहाँ पे हो गया, और 1 ओम में यहाँ पे सीरीज। ठीक है, ये इस तरीके से हो गया आपका, और आरटीएच की वैल्यू आ गई आपकी 4 ओम। क्लियर? अब यहाँ पे क्योंकि करंट की वैल्यू पूछी गई है, आरएल की वैल्यू 6, 16 और 36, इसका मतलब क्या है कि एक एक करके सबसे पहले अपन क्या किया, यहाँ पे लोड के अक्रॉस जो करंट की वैल्यू अपन ने फाइंड आउट करी है, आई एल की वैल्यू, इट इज द वैल्यू ऑफ आई एल इक्वल टू वीटीएच अपॉन आरटीएच प्लस आर एल। ठीक है ना? तो वीटीएच है आपका 30 वोल्ट, जो यहाँ पे आपने फाइंड आउट किया है, दिस वन, है ना? इसमें मैश और नोडल दोनों से ही सॉल्व करके दिखाया है आपकी वीटीएच की वैल्यू। तो आपको सिर्फ कोई एक मेथड यहाँ पे सॉल्व करना है, इसको यूज करना है इसको सॉल्व करने के लिए। वीटीएच अपन ने निकाल लिया यहाँ पे, एंड वी कैन ऑल्सो गेट द वैल्यू ऑफ आरटीएच। तो ये वीटीएच और आरटीएच की वैल्यू यहाँ पे अपन पुट करी, इट इज इन दिस, ये वीटीएच अपन ने फाइंड इसमें पुट किया हुआ है, और आरटीएच की वैल्यू यहाँ पे पुट करी है अपन ने, दिस वीटीएच एंड आरटीएच। ठीक है, तो ये वीटीएच और आरटीएच तो दोनों फिक्स हो गए। बस यहाँ पे वेरिएबल क्या है, यहाँ वेरिएबल है अपनी रेजिस्टेंस, जो लोड रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू, दिस वीटीएच एंड दिस आरटीएच, ये आपका फिक्स है, अपन फाइंड आउट कर चुके हैं। तो 30 डिवाइड बाय 4 आ गया यहाँ पे, प्लस आर, जो अपना जैसे मान लीजिए ये आपका एक थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट अपन ने बनाया, वीटीएच
RTH, थर्टी वोल्ट 4 ओम। RL, तो यहाँ पे RL की वैल्यू एक बार अपन ने यहाँ पे 6 ओम यूज किया, 6 ओम, 16 ओम एंड 36 ओम। ठीक है, तो 6 ओम यूज किया, 16 ओम यूज किया, 36 ओम यूज किया, एंड वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ IL। ठीक है, समझ आया आपको न्यूमेरिकल अपन ने कैसे किया, जो आपको प्रेजेंटेशन में शेयर किया है मैंने? यस सर। सर पीछे वाले स्लाइड को कर देता है सर। क्या बेटा, फिर से बोलना। सर पीछे वाली स्लाइड शो कर देता है। हाँ, कौन सी वाली स्लाइड? ये वाला एक्चुअली ये वाला प्रेजेंटेशन आप लोग के साथ है, ये वाला है ना आपके पास? ये वाला प्रेजेंटेशन मैंने ड्राइव में भी शेयर किया हुआ है, और ये उसी का न्यूमेरिकल मैं आपको दिखा रहा हूँ। यस सर। ठीक है ना? इसी तरीके से जैसे आपका थेवेनिन थ्योरम था, अपन ने यहाँ पे नॉर्टन थ्योरम में लिखा हुआ है यहाँ पे, दैट इज ये जो सर्किट एलिमेंट है इसको अपन ने कन्वर्ट किया है नॉर्टन करंट में और नॉर्टन रेजिस्टेंस में, IN की वैल्यू और RN की वैल्यू। ठीक है ना? RN की वैल्यू और RTH की वैल्यू ये आपकी सेम है। एक और मैं आपको शॉर्ट सर्किट बताना चाहूँ इसमें मेथड, कि अपन जो अगर कोई एक न्यूमेरिकल अगर आपको पूछा गया है और आपने उसमें थेवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन रेजिस्टेंस आप निकाल चुके हैं, तो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला यू कैन ऑल्सो गेट द वैल्यू ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट और नॉर्टन करंट विद द हेल्प ऑफ दैट थेवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन रेजिस्टेंस, मतलब VTH की हेल्प से और RTH की हेल्प से। इसमें अपन ने IN की वैल्यू यहाँ पे ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ आया? यस सर। ठीक है, ऐसे अपन। सर हाँ बोलो। सर आप अपनी जो हैंड रिटन पीपीटी है सर उसे भी शेयर कर देना सर, वो हाँ मैं हाँ, मैं नोट्स अभी उसे प्रिपेयर शेयर कर कर लेंगे। दूंगा, अभी शेयर कर दूंगा। ठीक है, यस सर। मैं ड्राइव में भी शेयर कर दूंगा, जो ड्राइव आप लोगों से शेयर्ड है, और व्हाट्सएप ग्रुप में, दोनों जगह मैं आपको शेयर कर दूंगा, और मूडल पे भी अपलोड कर दूंगा उसको। ठीक है? यस सर। यस सर। है ना? तो यहाँ पे इन दिस, तो ऐसी एक न्यूमेरिकल है आपका, फाइंड नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ इक्विवेलेंट सर्किट आ गया आपका इसमें। 2 एम्पियर, 12 वोल्ट, 4 ओम, 8 ओम, 5 ओम, 8 ओम। ठीक है, तो यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ ये वाला 2 एम्पियर का जो करंट सोर्स है इसको ओपन कर दिया, 12 वोल्ट को शॉर्ट कर दिया, तो अपन वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ RN। यहाँ पे अपन ने RN यहाँ पे फाइंड आउट कर दिया। ठीक है, जैसे अपन ने आज न्यूमेरिकल किया था, तो यहाँ पे सीरीज वाले कॉम्बिनेशन यूज किया हुआ है इसमें। ठीक है,
इसी तरीके से फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ आई एन की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। बस आई एन वैल्यू के लिए फाइंड आउट के लिए क्या करेंगे अपन, ये जो आपकी ए बी ब्रांच है, दिस ए बी ब्रांच विल बी शॉर्ट सर्किट। आई एन, ठीक है। तो जो करंट आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं अपन इसमें। सिमिलरली सुपरपोजिशन थ्योरम और उसी तरीके से ये लगा, ठीक है। तो ये तो आपके ये थे। इसी तरीके से एक कोई पीडीएफ्स भी हैं, वो भी मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा, है ना। ये आपका फर्स्ट यूनिट को लेकर ही है। तो फर्स्ट यूनिट आज अपनी कंप्लीट होती है। सैटरडे को इसकी रेमेडियल क्लास में रखूंगा फर्स्ट यूनिट की, ठीक है ना। तो आप मुझे इन्फॉर्म कर देना कितने बजे रखनी है, कितने बजे आपका आप अवेलेबल हो और कितने बजे आप कन्वीनियंट हो अटेंड करने के लिए। तो फिर मंडे से अपन इसमें सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट यूनिट थोड़ी सी बड़ी थी इसमें, क्योंकि इसमें आपका अलग अलग मेथड जैसे वोल्टेज सोर्स कर, क्योंकि फर्स्ट यूनिट आपका बेस है इलेक्ट्रिकल का स्ट्रक्चर करने के लिए किसी भी नेटवर्क और सर्किट के लिए। तो वो अपन ने स्टार्ट करी थी और उसी से अपन ने यहाँ पे जो इसमें कंटिन्यू आया है, इसमें चाहे आपका थ्योरम्स में हो, चाहे आपका मैश एनालिसिस, नोडल एनालिसिस, थ्योरम्स हैं, उसके लिए भी अपन इसको फाइंड आउट कर रहे हैं इसको, ठीक है। और ये आपके नोट्स हैं इसी से रिलेटेड, जैसे डिपेंडेंट सोर्स का जो अपन ने डिपेंडेंट वोल्टेज, डिपेंडेंट करंट सोर्स, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, पीपीटी भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा, नोट्स भी शेयर कर देंगे आपसे, यस सर। ठीक है। वोल्टेज डिवीजन रूल, करंट डिवीजन रूल, ऐसी रेजिस्टेंसेस के अपन कैसे सॉल्व कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वोल्टेज डिवीजन रूल, उस तरीके के किरचॉफ्स लॉ, केवीएल, केसीएल, ठीक है। इसी तरीके से जो अपन ने मैश एनालिसिस यूज किया हुआ है उससे पहले केवीएल के कुछ न्यूमेरिकल्स इसमें सॉल्व किए हुए हैं, ठीक है। इसी में आपका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन भी इसमें यूज किया हुआ है। कहाँ का सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन यूज हो रहा है इसमें, इसमें है ना। सर तो आज तो इनको भी आपकी अपन मीटिंग है ना अगर सर? सॉल्व करके देखेंगे तो ये न्यूमेरिकल्स भी हैं अपने अच्छे इस तरीके के। देन आफ्टर दैट के जैसे केवीएल में अपन ने, हाँ क्या बेटा, सर मीटिंग है ना सर आज आपकी? क्या कह रहे हो, फिर से बोलना। मीटिंग है आपकी सर आज? मीटिंग। हाँ हाँ 5 बजे है ना, ठीक है। यस सर, मतलब दो इसी के मिनट साथ रह गया सर। करंट के बस अभी 2 मिनट है ना, किरचॉफ करंट लॉ ये आपका हो गया है। करंट लॉ के साथ साथ आपका सर इसमें सर जो अभी क्वेश्चन थे वो नोडल असाइनमेंट। एनालिसिस, जैसे केवीएल में अपन ने मैश एनालिसिस का यूज किया है, वैसे ही केसीएल में आपका नोडल एनालिसिस का यूज किया है इसमें। ये आपके इसमें नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स है। तो ये मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा, ये बात तीनों ही जो आपके कॉपीज हैं और ये प्रेजेंटेशन भी आपसे, ठीक है। यस सर, यस सर।